हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो जो लोक वाद्य यंत्र है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्, सुशीर, अवनद और घन वाद्य यंत्र। तो ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तत् वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जो तारयुक्त वाद्य यंत्र होते हैं उनको बोला जाता है तत् वाद्य यंत्र। और जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उसको बोला जाता है सुशीर वाद्य यंत्र। और जो चमड़े के बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अवनद वाद्य यंत्र। और जो धातु के बने होते हैं उसको बोला जाता है घन वाद्य यंत्र। तो ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हो गए, तत्, सुशीर, अवनद और घन। तत् वाद्य यंत्र में भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो तत् होता है और एक वितत होता है। तत् जो नाखून से बजाए जाते हैं उन वाद्य यंत्र को कहा जाता है तत्, और जो धनुष या गद से बजाया जाता है उसको कहा जाता है वितत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत् वाद्य यंत्र। तत् नाखूनों से बजाए जाते हैं और वितत गज या धनुष से जो बजाए जाते हैं उन वाद्य यंत्रों को कहते हैं वितत। तो तत् वाद्य यंत्र की एक ट्रिक है, साई राज का गुड़ चोसू चिसू में भर दूँ। साई राज का गुड़ चोसू चिसू में भर दूँ। यहाँ सा से क्या हो जाएगा? सा से हो जाएगा सारंगी, ई से इकतारा, रा से रावण हत्था, जैसे हो जाएगा जंतर, का से हो जाएगा कमायचा, गु से हो जाएगी गुजरी, और रै से रबाज, चौ से चौतारा, सू से सुरिंदा, ची से चिकारा और सू से सुरनाई। ये सुरनाई तत् वाद्य यंत्र नहीं है, तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है, तो ये सू वाला रहने देना। फिर उसके आगे क्या है? भै से भपंक, रै से रबाब और दू से दुकाको। तो ये सभी क्या हो गए? तत् वाद्य यंत्र हो गए। सारंगी, एकतारा, तत् यानी जो तार से बजाए जाते हैं, तो सारंगी, एकतारा, रावण हत्था, जंतर, कमायचा, गुजरी, रबाज, चौतारा, सुरिंदा, चिकारा, भपंग, रबाब और दुकाको, ये सभी हो गए तत् वाद्य यंत्र। सबसे पहले हम देखते हैं सारंगी वाद्य यंत्र। सारंगी सागवान, रोहिड़ा और कैर की लकड़ी से बनता है। इसमें 27 तार होते हैं। सारंगी में कितने तार होते हैं? तो सारंगी में होते हैं 27 तार। इसकी गज में घोड़ों की पूंछ के बाल लगे होते हैं। इसकी जो गज होती है वो किसकी बनी होती है? घोड़े की पूंछ की बाल की बनी होती है। और लंगा जाति का वाद्य यंत्र है। कौन सी जाति बजाती है सारंगी? तो लंगा जाति, इनका वाद्य यंत्र है ये। मांगणियार, ढाडी जाति भी इसको काम में लेते हैं। लंगा जाति के साथ साथ मांगणियार और ढाडी जाति भी सारंगी बजाती है। प्रसिद्ध वाद्य सारंगी वाद्य कौन है? तो सुल्तान खां। प्रसिद्ध सारंगी वाद्य पूछ ले कि कौन है, तो प्रसिद्ध सारंगी वादक है सुल्तान खां। सारंगी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सिंधी सारंगी, एक होती है गुजराती सारंगी। सिंधी सारंगी बड़ी सारंगी होती है, इसमें 27 तार होते हैं। गुजराती सारंगी, इसके अंदर 27 तार होते हैं। तो सिंधी सारंगी में 27 तार होते हैं और गुजराती सारंगी में 7 तार होते हैं। जोगिया सारंगी को 1.5 पसली सारंगी भी कहा जाता है। जोगिया सारंगी को क्या कहा जाता है? 1.5 पसली सारंगी कहते हैं। लोक सारंगी सर्वश्रेष्ठ सारंगी होती है। जो लोक सारंगी है वो सर्वश्रेष्ठ सारंगी होती है। तो ये सारंगी हो गई। उसके बाद में आता है अगला एकतारा। नारद जी का वाद्य यंत्र है। एकतारा किसका वाद्य यंत्र है? नारद जी का। एकतारा खड़ताल के साथ हो जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। एकतारा किसके साथ बजाया जाता है? तो खड़ताल के साथ में बजाते हैं एकतारा को। इसको आदि वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तो एकतारा को क्या कहा जाता है? आदि वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। छोटे गोल तवे में बांस की डंडी कसकर तवे पर बकरे की खाल लगी होती है। और कालबेलिया, नाथ, साधु, सन्यासी इसको बजाते हैं। तो एकतारा को कौन बजाते हैं? कालबेलिया और नाथ, साधु, सन्यासी एकतारा को बजाते हैं। तो ये एकतारा हो गया। उसके बाद में आता अगला रावण हत्था वाद्य यंत्र। इसमें कुल तार 9 होते हैं। रावण हत्थे में कुल तार कितने होते हैं? 9 तार होते हैं। नारियल की अर्ध कटोरी में चमड़ा मंडकर बनाया जाता है। गज घोड़े की पूंछ के बाल से बनी घुंघरू वाली गजत वायु हाथ की उंगलियों से बनता है।
गज किसके बनती है? हाथ की अंगुलियों से बनाया जाता है। वायलिन का प्रारंभिक रूप है, ये रावण हत्था किसका प्रारंभिक रूप माना जाता है? तो वायलिन का प्रारंभिक रूप माना जाता है रावण हत्था। बाबूजी की फड़ भील भोपो द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र से पढ़ी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जाता है कि बाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के द्वारा पढ़ी जाती है? तो बाबूजी की फड़ भील भोपे पढ़ते हैं। पहली बात तो कौन पढ़ते हैं? भील भोपो के द्वारा पढ़ी जाती है और रावण हत्था वाद्य यंत्र से पढ़ी जाती है। उसके बाद में तो ये रावण हत्था हो गया। उसके बाद में आता है अगला जंतर वाद्य यंत्र। जंतर ये वीणा का प्रारंभिक रूप होता है। वायलिन का प्रारंभिक रूप क्या आया था? तो वायलिन का प्रारंभिक रूप अगर पूछा जाए तो रावण हत्था, और वीणा का प्रारंभिक रूप अगर पूछा जाए तो जंतर वाद्य यंत्र हो जाएगा। इसे गले में लटका कर बजाते हैं। 2 तुम्बों वाला वाद्य यंत्र होता है। इसमें 5 से 6 तार लगे होते हैं। तो जंतर में तार अगर पूछे जाएं तो कितने होते हैं? 5 से 6 तार होते हैं। देव नारायण जी की फड़ भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ पढ़ते हैं। तो देव नारायण जी की फड़ पढ़ी जाती है जंतर वाद्य यंत्र से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। देव नारायण जी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ पढ़ी जाती है? तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ पढ़ी जाती है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है कमाईचा। सारंगी जैसा होता है। कमाईचा कैसा होता है दिखने में? तो दिखने में ये सारंगी के जैसा होता है। 27 तार वाली गज का टुकड़ा लगा होता है इसके अंदर, और बकरे के आंत के 3 तंतु लगे होते हैं। लकड़ी का एकल टुकड़ा का बना होता है। गोल तबली पर चमड़ा मंड कर इसको बजाया जाता है। तबली पर क्या किया जाता है? चमड़ा मंड कर इसको बजाया जाता है। इसके कौन कौन बजाते हैं कमाईचा? तो साकर खा मांगणियार प्रसिद्ध कलाकार होते हैं। तो इसके प्रसिद्ध कलाकार पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कमाईचा के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो साकर खा मांगणियार इसके प्रसिद्ध कलाकार है। तो ये कमाईचा हो गया। नेक्स्ट आता है गुजरी। गुजरी रावण हत्था से थोड़ा छोटा वाद्य यंत्र, और गज कैसी होती है? गज अर्धचंद्राकार होती है। और गुजरी में तार कितने होते हैं? तो तार होते हैं इसमें 5 तार होते हैं। रावण हत्था से थोड़ा छोटा होता है गुजरी। तो ये भी गुजरी भी कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। उसके बाद आता है रबाज या डफ, इसको बोला जाता है। रबाज को क्या बोला जाता है? डफ। यह नाखूनों से बजाते हैं, और यहाँ भी क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है। सारंगी के समान होता है। तो सारंगी के समान होता है ये भी, डफ भी। और इसमें 12 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 12 तार होते हैं। मेवाड़ के रावण व भाट जाति के लोग इसको बजाते हैं। अब देखते हैं चौतारा। इसका उपनाम भी पूछा जा सकता है। तो चौतारा का उपनाम है वेणु, निशान, तंदूरा या तंबूरा। तो चौतारा का उपनाम क्या क्या हो गए? वेणु, निशान, तंदूरा, तंबूरा। शकल तानपुरे के समान होती है। कैसा दिखाई देता है चौतारा? तो ये तानपुरे के समान दिखाई देता है। कुंडी लकड़ी की बनी होती है, और इसमें 4 तार लगे होते हैं। 4 तार होते हैं चौतारा के अंदर। दाएं हाथ की पहली अंगुली में मिजराब पहनकर बजाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दाएं हाथ की जो पहली अंगुली होती है उसमें मिजराब पहनकर चौतारा बजाया जाता है। कामड़िया पंथ 13 ताली के नृत्य करते समय यह पुरुषों के द्वारा बजाया जाता है। तो चौतारा कौन बजाते हैं? जो 13 ताली नृत्य किया जाता है कमरपंथ की महिलाओं के द्वारा, तब पुरुषों के द्वारा यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उसके बाद में सुरनाई ये तत् के अंदर नहीं आएगा, ये सुसीर के अंदर आएगा। तो ध्यान रखना, सुरनाई सुसीर वाद्य यंत्र है। फिर है सुरिंदा। गायन के समय नहीं बजाया जाता। एक ऐसा वाद्य यंत्र बताओ जो गायन के समय नहीं बजाया जाता, तो वो है सुरिंदा। यह रोहिड़े की लकड़ी से बना होता है, और लंगा जाति के द्वारा गज की सहायता से इसको बजाया जाता है। फिर आता है चिकारा। यह केर की लकड़ी से बना होता है। कौन सी लकड़ी से बना होता है? केर की लकड़ी से बना होता है। प्याले के आकार का होता है। 3 तार होते हैं गज की सहायता से ये इसको बजाया जाता है। चिकारा में कितने तार होते हैं? 3 तार होते हैं। और कौन कौन बजाते हैं? तो जोगी, मेव, गरासिया के द्वारा यह बजाया जाता है। फिर आता है भपंक। भपंक भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। ये भपंक ये कौन बजाते हैं? तो मेवात के जो जोगी है
वो बजाते हैं। भर्तहरि के जोगी इसको बजाते हैं भपंग को। डमरू की आकृति वाला कुंभे से निर्मित होता है। डमरू की आकृति के जैसा होता है भपंग, और इसको कांख में दबाकर बजाते हैं। भपंग को कांख में दबाकर बजाया जाता है। प्रमुख भपंग वादक इसमें पूछा जा सकता है तो ये है जहूर खां मेवाती और उमर खां मेवाती। ये क्या है, इसके प्रमुख भपंग वादक है ये। फिर आता है रबाज और रबाब दोनों ही तत्वाद्य अंतर है। मेव जाति के भाट इसको बजाते हैं अलवर और टोंक के अंदर। सारंगी के समान वाद्य अंतर होता है। तो रबाब कैसा होता है, सारंगी के समान वाद्य अंतर होता है। इसमें चार मुख्य तार होते हैं रबाब के अंदर। फिर आता है दुकाको भील दिवाली पर बजाते हैं। कब बजाते हैं? भील जनजाति के लोग कब बजाते हैं? तो दिवाली के ऊपर इसको बजाया जाता है। घुटनों के मध्य रख कर इसको बजाया जाता है। तो दुकाको जो है ये घुटनों के मध्य रख कर बजाया जाता है। अन्य तत्व वाद्य अंतर कौन से हैं? खम्मच, अपंग और दो तारा। ये तीनों भी क्या होते हैं? अन्य तत्व वाद्य अंतर होते हैं। तो ये तत्व वाद्य अंतर हो गए जिसमें तार उपस्थित होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे सुशिर वाद्य अंतर, जो वायु से या फूंक मारकर बजाया जाता है उनको क्या बोला जाता है? सुशिर वाद्य अंतर। इसकी भी एक ट्रिक है। बिन्ना सा 80 मोर तुसी सुमन बाकी सभी हटोना। बिन्ना सा 80 मोर तुसी सुमन बाकी सभी हटोना। तो ये हो गए सुशिर वाद्य अंतर की ट्रिक। बिन्ना से क्या जाएगा? बीन। सा से सहनाई, ऐसे अलगोजा, सी से सिंगा, मो से मोरचंग, रे से रणबेरी, तू से तुरही और सी से सिंगी। ये कौन से वाद्य अंतर है? तो ये सुशिर वाद्य अंतर है। बीन, सहनाई, अलगोजा, सिंगा, मोरचंग, रणबेरी, तुरही और सिंगी, ये दोनों क्या है? ये सभी क्या है? सुशिर वाद्य अंतर है। इसके अलावा आगे कौन से आएंगे? मैं से हो जाएगा मसक, न से हो जाएगा नड़ या नफीरी, की से करना, बा से बाकिया या बांसुरी। और बांसुरी कौन बजाता है? हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए फेमस है। किसे करना, सै से सैतारा। देखो सैतारा के अंदर तार आ रहा है लास्ट के अंदर, लेकिन ये सैतारा फिर भी क्या है? ये सुशिर वाद्य अंतर है। तो ये सैतारा, ये ध्यान रखना, इसमें तार को देखकर कहीं तत्वाद्य अंतर मत करना। ये क्या हो जाएगा? सैतारा सुशिर वाद्य अंतर हो जाएगा। बी से भुग्गल, है से हरनोई, टो से टोटी और ना से नागफड़ी। ये सभी क्या हो जाएंगे? सुशिर वाद्य अंतर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बीन या पुंगी। घिया तुम्बे से बनती है। किससे बनती है? घिया तुम्बे से बनती है। इसके नीचे के हिस्से में दो नलियाँ लगाते हैं। इंडोरी नृत्य करते समय कालबेलियों के द्वारा यह बजाई जाती है। कौन सा नृत्य करते समय? इंडोरी नृत्य करते समय कालबेलियों द्वारा। फिर आता है सहनाई का अन्य नाम होता है नफीरी या सुंदरी। सहनाई को क्या बोला जाता है? नफीरी और सुंदरी। सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सहनाई वाद्य यंत्र है। सहनाई नगाड़े के साथ बजाई जाती है। तो सहनाई नगाड़ा के साथ बजाई जाती है। चिलम के समान होती है। दिखने में कैसी होती है? चिलम के आकार जैसी दिखाई देती है। और यह शीशम सागवान की लकड़ी से बनी होती है। मांगी बाई द्वारा नृत्य करते समय सहनाई वाद्य यंत्र काम में लेती थी। तो मांगी बाई भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? सहनाई वाद्य यंत्र। प्रसिद्ध सहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्ला खां, और इनको भारत रत्न मिल चुका है। चांद मोहम्मद खां, ये क्या है? प्रसिद्ध सहनाई वादक है बिस्मिल्ला खां और चांद मोहम्मद खां। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अलगोजा। यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा राजस्थान का? तो अलगोजा। कालबेलिया व आदिवासी लोग इसको बजाते हैं। तो अलगोजा कौन बजाते हैं? कालबेलिया और आदिवासी लोगों के द्वारा बजाई जाती है। और अलगोजा में 2 बांसुरी लगी होती है। अलगोजा में कितनी बांसुरी होती है? 2 बांसुरी होती है। रामनाथ चौधरी जो कहाँ के हैं? पदमपुरा जयपुर के हैं। वो नाक से फूंक मारकर अलगोजा बजाते थे। कैसे बजाते थे? नाक से फूंक मारकर अलगोजा बजाते थे। तो ये रामनाथ चौधरी, ये भी ध्यान रखना, किसके लिए प्रसिद्ध है ये? अलगोजा
वादक के लिए। अब आता है अगला सिंगा। यह साधु सन्यासी द्वारा बजाई जाती है। धनुषाकार पित्तल की नली का बना होता है। तो कैसा बनाता है? धनुषाकार होता है, पित्तल की नली का बना होता है। नेक्स्ट आता है सिंगा के बाद में अब अगला सुशील वाद्य यंत्र आता है मोरचंग। मोरचंग यह रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर बजाया जाता है और इसे जूझ होर्प भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मोरचंग का दूसरा नाम क्या है? तो जूझ होर्प भी कहते हैं मोरचंग को। लंगा जाति बजाती है। कौन सी जाति के द्वारा बजाया जाता है? लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है और यह लोहे का बना होता है। मोरचंग किसका बना होता है? लोहे का बना होता है और होठों के मध्य रखकर इसको बजाया जाता है। मोरचंग होठों के मध्य रखकर इसको बजाया जाता है। तो मोरचंग हो गया सुशील वाद्य यंत्र। अगला आता है वाद्य यंत्र रणभेरी और यह इसका बुग्गल भी बोला जाता है। रणभेरी को क्या बोला जाता है? बुग्गल। मेवाड़ के भवाइयों के द्वारा यह बजाया जाता है और पीतल की लंबी नली का बना होता है। कैसा बनाता है? पीतल की लंबी नली का बना होता है। उसके बाद आता है तुरही। तुरही दो मुंहों वाली नली होती है। दुर्ग व युद्ध स्तरों पर पीतल की बनी होती है। दुर्ग व युद्ध स्तरों पर कैसी बनी होती है? पीतल की बनी होती है और दो मुंह वाली नली होती है इसके अंदर, तुरही के अंदर। फिर आता है सुरनाई। सुरनाई क्या होता है? यह ढोंगी, लंगा, मांगणियार, ढाडी और जोगी आदि लोगों के द्वारा बजाया जाता है। इसे गीला करके बजाते हैं। सुरनाई को कैसे बजाया जाता है? तो सुरनाई को गीला करके बजाया जाता है। पेपे खा मांगणियार प्रसिद्ध सुरनाई वादक है। सुरनाई वादक कौन है? पेपे खा मांगणियार। तो ये इंपॉर्टेंट है। सुरनाई वादक कौन है? पेपे खा मांगणियार और इसको गीला करके बजाया जाता है। फिर आता है आगे सिंगी। सिंगी यह पीतल से निर्मित होता है। गाय के सिंग के समान होती है और इसको युद्ध भूमि में बजाया जाता है। तो युद्ध भूमि में कौन सा हो गया? सिंगी हो गया युद्ध भूमि के अंदर। फिर आता है अगला मसक। मसक भी इम्पोर्टेंट है। यह पुंगी के तरह का होता है। देखने में यह पुंगी के जैसा दिखाई देता है और इसको भैरव जी के भोपे के द्वारा यह बजाया जाता है। तो कौन बजाते हैं मसक? भैरव जी के भोपे इसको बजाते हैं। फिर आता है अगला बाकिया। यह पीतल का बना होता है और सरगड़ा जाति के लोग इसको बजाते हैं। ढोल थाली नृत्य करते समय सरगड़ा नृत्य करते समय इसको बजाते हैं। तो कौन सा नृत्य करते समय बजाया जाता है? ढोल और थाली नृत्य करते समय सरगड़ा जाति के द्वारा यह बजाया जाता है। बिगुल ग्रामोफोन की शक्ल जैसा होता है। बिगुल कैसा होता है? ग्रामोफोन की शक्ल जैसा होता है। तो ये बाकिया हो गया। नेक्स्ट आता है करना। यह सुरनाई जैसी इसकी नाल होती है। प्राचीन समय में दरबारों और रण क्षेत्रों में इसको बजाया जाता है। प्राचीन समय में इसको दरबारों और रण क्षेत्रों में इसको बजाया जाता था। पीतल का 7 से 8 फीट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र होता है। एक लंबी नोकदार वाद्य यंत्र होता है। ये लगभग 7 से 8 फीट लंबा वाद्य यंत्र होता है करना। नेक्स्ट उसके बाद में आता है नड़ या नफीरी। तो कर्णा भील प्रसिद्ध वादक है इसके। तो कर्णा भील ये डाकू थे और इसके प्रसिद्ध क्या थे? वादक थे, नड़ या नफीरी के। उसके बाद आता है नेक्स्ट सतारा। सतारा जैसलमेर और बाड़मेर में लंगा और मेघवाल के द्वारा यह बजाया जाता है। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई इन तीनों का मिश्रित रूप होता है। तो सतारा कैसा होता है? यह अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप होता है। उसके बाद में आते हैं नागफणी। साधु सन्यासियों द्वारा मंदिर में पीतल की सर्पिलाकार मंदिरों में बजाई जाती है। पहली बात तो ये नागफणी कहाँ बजाई जाती है? साधु सन्यासी के द्वारा बजाई जाती है मंदिरों के अंदर और पीतल की सर्पिलाकार आकृति या नली होती है इसके अंदर, सर्पिलाकार नली होती है। तो ये अपने सुशील वाद्य यंत्र हो गए। अब आते हैं ताल वाद्य यंत्र। अवनद या ताल वाद्य यंत्र यह चमड़े से निर्मित जिसमें थाप लगी होती है अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो अवनद वाद्य यंत्र किससे निर्मित होते हैं? चमड़े से। इसकी ट्रिक है डेढ़ की डाडी को मामा धोद और
नौतान मृदंग, ये इसकी क्या ट्रिक है। ट्रिक अगर याद ना हो तो सीधा सीधा में याद रख सकते हैं, जैसे डे से डेरू, डे से डमरू, डा से ढाक, डी से ढिपको, मा से मांदल, माठ, धोसा, दमामा, चंग, ढोलक, नौबत, ताशा, नगाड़ा और मृदंग, ये सभी क्या हो गए, अवनद वाद्य यंत्र हो गए। तो इसमें ये मृदंग इम्पोर्टेंट है, मृदंग काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो मृदंग होता है अवनद वाद्य यंत्र होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेरू वाद्य यंत्र। यह आम की लकड़ी पर चमड़ा मंड कर बनाया जाता है। भील व गोगा जी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है, भील व गोगा जी के भोपे के द्वारा यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डमरू का बड़ा रूप होता है, डमरू का बड़ा रूप क्या कहलाता है, डेरू कहलाता है। थाली व कांसे का कटोरा होता है इसके अंदर। गोगा जी के भक्त साकल नृत्य करते समय बजाते हैं। तो डेरू वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है, साकल नृत्य करते समय गोगा जी के भक्त इसको बजाते हैं। फिर आता है डमरू। डमरू सभी को पता है, यह एक बड़ा सा होता है और डेरू जैसा ही होता है। तो डेरू और डमरू दोनों एक जैसे होते हैं। डमरू छोटा होता है, डेरू बड़ा होता है। उसके बाद में आता है ढाक। यह गुज्जर जाति द्वारा देवनारायण, हीरामल जी, भैरू जी का गोर्थ या गीत गाते समय यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डेरू से बड़ा वाद्य यंत्र होता है ढाक। डमरू से बड़ा होता है डेरू और डेरू से बड़ा होता है ढाक। तो ये कैसे वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है। फिर आता है डिबको। तो डिबको भी क्या होता है, ये भी अवनद वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट आता है मांदल। मृदंग की आकृति के जैसा होता है और भील व गरासिया जाति के द्वारा यह बजाया जाता है। मिट्टी का बना होता है मांदल। किसका बनाता है, मिट्टी का। भील लोग गौरी नाट्य में बजाते हैं। तो गौरी नाट्य के अंदर भीलों के द्वारा बजाया जाता है मांदल वाद्य यंत्र। और इसके अलावा यह थाली के साथ बजाया जाता है। तो ये हो गया मांदल, इम्पोर्टेंट है मांदल। तो मांदल अवनद वाद्य यंत्र है, ये ध्यान रखना, मांदल कैसा वाद्य यंत्र है, अवनद। फिर आता है माठ। थोरी व नायक जाति के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। तो कौन बजाते हैं माठ, थोरी व नायक जाति के भोपे। बाबूजी के पावड़े गाते समय बजाया जाता है। तो बाबूजी के पावड़े गाते समय बजाया जाता है माठ वाद्य यंत्र। मिट्टी के दो बड़े बर्तनों के बने होते हैं और इनके मिट्टी के दो बर्तनों के मुंह को खाल से ढककर बजाया जाता है। खाल से ढककर बजाया जाता है और इसमें एक साथ दो बजाते हैं। एक साथ कितने माठ बज जाते हैं, तो एक साथ दो बजाते हैं। तो माठ वाद्य यंत्र के बाद ये हो गया। इसमें ध्यान रखने वाली यही बात है कि थोरी व नायक जाति के भोपे इसको बजाते हैं। उसके बाद अगला आता है धोसा। दुर्गों व बड़े मंदिरों में रखे होते हैं। कहाँ रखे होते हैं धोसा, तो यह दुर्गों व मंदिरों में रखे होते हैं। आम की लकड़ी पर भैंस की खाल मढ़कर इसको बजाया जाता है। आम की लकड़ी पर भैंस की खाल मढ़कर बजाया जाता है धोसा। फिर उसके बाद में आता अगला दमामा या टामक। तो दमामा या टामक ये भी इम्पोर्टेंट है। यह लोहे की बड़ी कढ़ाई पर भैंसे की खाल मढ़कर बनाते हैं। एक लोहे की बड़ी कढ़ाई होती है, उस पर भैंसे की खाल मढ़कर बनाया जाता है दमामा या टामक। रणभूमि का वाद्य यंत्र होता है। तो कब बजाया जाता है, ये रणभूमि के अंदर बजाया जाता है। नेक्स्ट आता है चंग। कालबेलिया या शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो कब बजाया जाता है, होली के अवसर पर बजाया जाता है कालबेलिया और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। लकड़ी के गोल घेरे पर बकरे की खाल मंडकर यह वाद्य यंत्र बनाया जाता है। तो ये हो गया अपना चंग वाद्य यंत्र। उसके बाद में आता है ढोलक। ढोलक भवाई नृत्य के अंदर बजाया जाता है। नौबत महलों और मंदिरों में बजाया जाता है। धातु की अर्ध अंडाकार खूंटी पर भैंसे की खाल मढ़कर यह बजाया जाता है। भैंसे की खाल मढ़कर यह वाद्य यंत्र बनाया जाता है। तो ये हो गया नौबत। नौबत महलों और मंदिरों में यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है।
उसके बाद आता है ताशा वाद्य यंत्र। यह मुस्लिम वाद्य यंत्र होता है। ताशा कैसा वाद्य यंत्र होता है? मुस्लिम वाद्य यंत्र होता है, झांझ के साथ बजाया जाता है। तो ताशे को किसके साथ बजाया जाता है? झांझ के साथ बजाया जाता है। गले में लटका कर बजाते हैं। और मुहर्रम के अवसर पर ताशा किस पर, कौन से पर्व के या त्योहार के ऊपर बजाया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ताशा मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। और इसके अलावा यह कच्छी घोड़ी नृत्य के ऊपर भी बजाया जाता है। तो ये ताशा वाद्य यंत्र हो गया। उसके बाद में आता है अगला नगाड़ा। नगाड़ा या नकारा इसको बोला जाता है। यह सुपारी के आकार का होता है, नौबत से छोटा, और ये इसको युगल रूप में बजाया जाता है। तो कैसे बजाया जाता है नगाड़े को? युगल रूप में। बड़े नगाड़ा के कटोरा जो तांबे का बना था उस पर भैंसे की खाल चढ़ी रहती है, और छोटे नगाड़े के जो लोहे का बना होता है उसके ऊपर ऊंट की खाल चढ़ी रहती है। ढोली, मिर्सी, लंगा जाति के द्वारा यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो कौन सी जातियों के द्वारा बजाया जाता है? ढोली, मिर्सी और लंगा जाति के द्वारा। समलीला, नौटंकी, ख्याल के अवसर पर ही इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। मृदंग या पखावज। मृदंग को क्या बोला जाता है? पखावज भी बोला जाता है। मृदंग इम्पोर्टेंट है। यह रावल, राविया या भवाई लोगों के द्वारा बजाया जाता है। पुरुषोत्तम दास पखावज के प्रसिद्ध वादक है। तो पखावज या मृदंग के प्रसिद्ध वादक पूछ ले तो कौन है? पुरुषोत्तम दास पखावज। अन्य अवनद वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो अन्य अवनद वाद्य यंत्रों में आ जाएगा कुंडी, जो गरासिया सिरोही के अंदर बजाई जाती है। खंजरी, यह इंडोनी नृत्य के समय कामण जाति के कामण, नाथ, भील और इनके द्वारा बजाई जाती है। आम की लकड़ी के बना होता है, आम की लकड़ी से बनी होती है। खंजरी किससे बनी होती है? आम की लकड़ी से बनी होती है। और यह इंडोनी नृत्य करते समय बजाया जाता है। शिल्पा, यह सैरियों द्वारा, तो सैरिय जनजाति होती है उसके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? शिल्पा। और यह तबले की तरह बजाते हैं। उड़कू, तो उड़कू ये भी क्या है? वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है। कमट, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। लोहे की चादर पर खाल मंडकर यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। धूम धड़ाक, तो यह भी धूम धड़ाक भी किनका है? तो यह भी सैरियों का वाद्य यंत्र होता है। तो धूम धड़ाक भी किनका है? सैरियों का। उसके अलावा घेरा, और ये घेरा भी कैसा वाद्य यंत्र है? तो अवनद वाद्य यंत्र है। तो ये अन्य अवनद वाद्य यंत्र हो गए कुंडी, खंजरी, शिल्पा, उड़कू, कमट, धूम धड़ाक और घेरा। प्रमुख कलाकार देख लेते हैं हम। कथक नृत्य का प्रमुख कलाकार कौन है? प्रेरणा श्री माली। सबसे छोटा कलाकार या लोक संगीतज्ञ कौन है? नारायण सिंह बेगड़िया। नगाड़े का जादूगर, तो ये नगाड़े का जादूगर ये इम्पोर्टेंट है, राम किशन है जो पुष्कर के हैं। कांगी गायिका इकमा खान मांगणियार बाड़मेर के हैं जो नाक से गाती हैं। तो ये किससे गाती है? नाक से ये गाती है। प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? पंडित जसकरण गोस्वामी। ये इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध सितार वादक है पंडित जसकरण गोस्वामी। क्या है? प्रसिद्ध सितार वादक है। जयपुर कथक घराने के मृदंगमय कलाकार कौन है? पंडित बाबूलाल। सितार, वीणा, सरोद इनके वादक कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट जो जयपुर के हैं। तो वीणा वादक ये इंपॉर्टेंट है, वीणा वादक है प्रसिद्ध पंडित विश्व मोहन भट्ट। क्या है? प्रसिद्ध वीणा वादक है। ध्रुपद गायिका, तो ध्रुपद गायिका कौन है? मधु भट्ट तेलंग। गजल गायक, तो गजल गायक ये जगजीत सिंह है गंगानगर के, और इनको 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है जगजीत सिंह को। तो ये गजल गायक हो गए, इंपॉर्टेंट है जगजीत सिंह, गजल गायक गंगानगर के हैं। अब पढ़ेंगे हम घन वाद्य यंत्र। इसकी ट्रिक है, श्री महात्मा रथ से झाँक कर चीख बढ़े। तो ये इसकी ट्रिक हो गई घन वाद्य यंत्र की। श्री से श्रीमंडल, मैं से मंजीरा, हाकल, मारे, रमझोल, थाली, झांझ, करताल, कर, चीपिया, खड़ताल और भरणी, यह प्रमुख वाद्य यंत्र हो गए घन वाद्य यंत्र। अन्य वाद्य यंत्र में देखें तो कागरकच,
ताड़ी और टाली। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी घन वाद्य यंत्र होते हैं। सबसे पहले आता है भरणी। तो सर्पदंश इलाज के समय मिट्टी के मटके को सकरे के मुंह के ऊपर रखकर बजाया जाता है। कांसे की प्लेट ढककर इसको बजाया जाता है। तो यह सर्पदंश के समय बजाया जाता है। कौन सा, भरणी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में है मंजीरा। यह होली के अवसर पर बजाया जाता है। तो मंजीरा वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है, होली के अवसर पर बजाया जाता है। पित्तल कांसे का बना होता है। निर्गुण भक्ति के लोग इसको बजाते हैं। और यह 13 ताली नृत्य में कामड़िया पंथ के द्वारा भी यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। फिर आता है झांझ। झांझ इम्पोर्टेंट है, यह शेखावाटी में बजाया जाता है। शेखावाटी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। कच्छी घोड़ी नृत्य में और मंजीरे का बड़ा रूप होता है झांझ। झांझ क्या होता है, मंजीरे का बड़ा रूप क्या होता है, झांझ होता है। रमझोड़, यह गैर नृत्य के समय भील बजाते हैं। चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे घुंघरू सिले रहते हैं जिसे पैरों में बांधकर नृत्य किया जाता है। रमझोड़, तो ये पैर में बांधकर नृत्य किया जाता है। तो ये हो गया रमझोड़ घन वाद्य यंत्र। फिर आता है खड़ताल। खड़ताल के प्रमुख वादक, ये इंपॉर्टेंट है। खड़ताल के प्रमुख वादक कौन है, तो ये है सिद्दीक खां मंगनियार। तो खड़ताल के प्रमुख वादक है सिद्दीक खां मंगनियार। लकड़ी के 4 छोटे छोटे व चिकने व पतले टुकड़ों में बने वाद्य दोनों हाथों में लेकर बजाए जाते हैं। यह दोनों हाथों में लेकर बजाए जाते हैं। तो ये खड़ताल हो गया। अब आता है करताल। कौन सा वाद्य यंत्र, करताल। साधु संतों द्वारा भजनों व संगीत में इसको बजाया जाता है। बाड़मेर व पाली में गैर नृत्य में प्रयुक्त किया जाता है। 2 लकड़ी के चौकोर टुकड़े के बीच पित्तल की गोल तस्तरियाँ लगी होती है। अब आता है आगे गरासियों की लेजिंग। यह बांस की धनुषाकार लकड़ी होती है। कैसी होती है, बांस की धनुषाकार लकड़ी होती है। बांस की धनुषाकार लकड़ी में जंजीर में पीतल की छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां लगाकर निर्माण किया जाता है। तो ये क्या हो गई, गरासियों की लेजिंग। क्या हो गई गरासियों की लेजिंग, क्या होती है, बांस की धनुषाकार लकड़ी के अंदर जंजीर में पीतल की छोटी छोटी गोलाकार पट्टियां लगाकर इसका निर्माण किया जाता है। अब अन्य घन वाद्य यंत्रों में क्या आ जाएगा, चिमटा, घुंघरू, कागरकंच, तापी और टाली, ये अन्य घन वाद्य यंत्र हो गए। तो ये अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, ये सारे वाद्य यंत्र अभी हमने पढ़ लिए हैं। तो ये राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।